हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस कंप्यूटिंग। आई एम सीमा दुबे। प्रीवियस क्लास में जैसा कि हमने देखा था कि ब्लूजे क्या है, जावा हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये सारा चीज मैंने आपको बताया था। इसका इंस्टॉलेशन क्या है, कैसे आप इसको ओपन प्रोजेक्ट करोगे, कैसे आपका नया क्लास बनाना है। उसके बाद मैंने एक प्रोग्राम बनाया था कि अगर आपको मैसेज प्रिंट कराना है तो उसके लिए कैसे नई क्लास आप नए प्रोजेक्ट में आप क्रिएट करोगे। ठीक है, आज मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि क्या होता है वेरिएबल्स, क्या होते हैं इसके डेटा टाइप्स, मतलब किस तरह की वैल्यू अगर आपको स्टोर करना है। जनरली हम वेरिएबल में क्या होता है, टेम्पररी लोकेशन होती है मेमोरी की, जहां पर आप डेटा को स्टोर करते हैं। तो किस तरह का डेटा होगा, उसके डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। और वेरिएबल क्या होता है, एक टेम्पररी लोकेशन होती है मेमोरी की, जहां पर आपको उसको डेटा को टेम्पररी स्टोर कर सकते हैं, और वैल्यू जो भी होगी आपकी चेंज हो सकती है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, वेरिएबल इज अ नेम ऑफ रिजर्व एरिया allocated in memory. In other words, it is a name of memory location. ठीक है, जैसे आप डायग्राम में आप देख रहे हैं, रैम का आपका डायग्राम दिख रहा है, जहां पर एक 10 वैल्यू स्टोर है, मतलब ये लोकेशन बन गई है मेमोरी की, जिसको अपन वेरिएबल्स बोलते हैं, जिसका एक नाम देते हैं। उसके अंदर हमने 10 वैल्यू स्टोर की है, रिजर्व एरिया है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी प्लस एबल, दैट मीन्स इट्स वैल्यू कैन बी चेंज। मतलब यहाँ टेम्पररी लोकेशन होता है जहां पर वैल्यू को आप चेंज हो जाती है, जितने बार आप रन टाइम वैल्यू देंगे उतने बार आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, एक सिंपल प्रोग्राम बता रही हूँ, डेटा टाइप्स अभी बताया नहीं है। एक सिंपल प्रोग्राम बता रही हूँ कि डेटा को किस तरह से आप इसमें इनिशियलाइज करते हैं, कैसे आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, क्या उसका नेमिंग देते हैं। तो एक प्रोग्राम बता रही हूँ आपको, ये रिटर्न में है, जावा वेरिएबल एग्जाम्पल एड 2 नंबर्स। ये कमेंट में दिया है। अगर आप जब ब्लूजे यूज करेंगे तो आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका कमेंट में है, मतलब ये वाली लाइन आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये आपका नेमिंग के लिए है कि किस तरह का प्रोग्राम है। तो जो भी आप प्रोग्राम बनाएंगे उसमें आपको ये कमेंट देना जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि ये किस प्रकार का आपका प्रोग्राम है। एक क्लास सिंपल बनाई है हमने, इसका नाम दिया है सिंपल, और इसमें हमने मेन मेथड यूज किया है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी आप प्रोग्राम बनाओगे तो एक मेन मेथड जरूर होगा, यहीं से कंपाइलर प्रोग्राम को स्टार्ट करता है। पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। ठीक है, यहाँ पर हमने तीन वेरिएबल बनाए हैं। एक है हमने ए नाम का वेरिएबल जो इंटीजर टाइप का है। जैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे, आगे वाली स्लाइड में देखेंगे डेटा टाइप्स होते क्या है। ठीक है, मतलब वेरिएबल में किस प्रकार का आप डेटा स्टोर करोगे। तो ये क्या है, इंट टाइप का, मतलब ये नंबर वाला डेटा टाइप है। इंट मतलब इंटीजर। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, 10 वैल्यू आपने इनिशियलाइज कर दी, मतलब 10 वैल्यू इसमें स्टोर कर दी। फिर दूसरा है आपका बी नाम का वेरिएबल, जिसमें आपने 10 वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। अब इंटर नाम के सी नाम के वेरिएबल में इन दोनों को आपने सम कर दिया है। ठीक है, और इसके थ्रू सिस्टम आउट प्रिंटलन है जो आपका, इसको आपने क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया है। तो सी में क्या हुआ, ए और बी नाम जो वेरिएबल्स हैं, इनकी जो वैल्यू है 10 10, इनको आपने सम कर दिया सी नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा आपका 20। ठीक है, इसको मैं जैसे ब्लूजे हम जब पढ़ेंगे आगे जाके, जब प्रैक्टिकल प्रोग्राम देखेंगे तो उसमें आपको इस प्रोग्राम को मैं करके दिखा दूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डेटा टाइप्स इन जावा, मतलब किस तरह का डेटा, उसके टाइप्स हैं कि आपको इंटीजर वैल्यू डालना है, नंबर वाली वैल्यू डालना है, कि कैरेक्टर वाली वैल्यू डालना है, क्या आपको डेसिमल वाली वैल्यू डालना है, या आपको ट्रू फॉल्स वाली वैल्यू डालना है। जिस तरह की वैल्यू को अगर आपको डालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा टाइप्स का यूज करेंगे। तो डेटा टाइप्स स्पेसिफाई द डिफरेंट साइज एंड वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। ठीक है, जिस तरह की वैल्यू आपको स्टोर करना है वो वेरिएबल में जाके स्टोर करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन जावा। आपको क्या होता है, डेटा टाइप जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है, एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके बुलियन होते हैं, कैर होते हैं, बाइट होते हैं, शॉर्ट होते हैं, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल होते हैं। मतलब आपका किस तरह का डेटा है, न्यूमरिक डाल रहे हो, कैरेक्टर डाल रहे हो, डेसिमल वाले डाल रहे हो, उनकी विड्थ क्या है। ठीक है, जैसे आपका लॉन्ग भी, जैसे फ्लोट है, डबल है, ये सब आपका डेसिमल वाली वैल्यू, लेकिन उनकी विड्थ दोनों की अलग अलग है, कितना साइज आप वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो। तो दूसरा है आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इसमें क्या होता है, क्लासेस होते हैं जो आप पढ़ रहे हो,
है ना। क्लास से स्टार्ट करते हो प्रोग्राम जिसके अंदर डेटा होता है, मेथड होता है, इंटरफेसेस पढ़ेंगे और फिर उसके बाद एरे पढ़ेंगे। एरे क्या होता है? एक ही जो वेरिएबल्स होता है जिसमें बहुत सारे डेटा को आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, ये आपको मैंने थोड़ा टेबल फॉर्म में क्या कह सकते हैं कि एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है जिससे आप इजीली आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, इजीली आप इसको डिवाइड कर सकते हो। देख रहे हैं आप डेटा टाइप्स, एक प्रिमिटिव होता है, एक नॉन प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव में बुलियन है, न्यूमरिक में क्या आ जाएंगे कैरेक्टर, इंटीग्रल, और इंटीग्रल में क्या आ जाएगा इंटीजर, जिसमें क्या आ जाएगा ये नंबर अगर आपको स्टोर करना है तो सिर्फ विड्थ के अकॉर्डिंग है, बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है, इसमें आप नंबर स्टोर कर सकते हो। फिर इंटीग्रल में क्या आएगा फ्लोटिंग पॉइंट, इसमें फ्लोट आ जाएगा और डबल आ जाएगा, मतलब इसमें डेसिमल स्टोर कर सकते हो, फ्लोट की साइज कम है, डबल की ज्यादा है। नॉन प्रिमिटिव में क्या हो जाएगा, अगर आप कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हो तो उसके लिए आप स्ट्रिंग यूज करेंगे। और एरे आपका न्यूमरिक भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है। इसमें कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स होंगे जिसमें आप बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी क्या है, इसमें आपकी डेटा टाइप्स हैं कि बुलियन में बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू स्टोर रहती है, फॉल्स रहती है, इसकी डिफॉल्ट साइज कितनी है, 1 बिट है। कैरेक्टर में देखिए आपका नल कैरेक्टर रहता है, इसकी 2 बाइट है आपकी। बाइट में क्या हो जाएगा आपका 1 बाइट स्टोर हो जाएगा। न्यूमरिक है तो 0 इनिशियलाइज होगा डिफॉल्ट वैल्यू। शॉर्ट में आपका 0 वैल्यू इनिशियलाइज होगी और इसकी डिफॉल्ट साइज क्या है 2 बाइट। इंटीजर में क्या होगा, इंट जो होगा इसमें 0 इनिशियलाइज होगा, इसकी डिफॉल्ट साइज क्या है 4 बाइट। यहाँ तक का डेटा आप स्टोर कर सकते हो। लॉन्ग में क्या हो जाएगा 8 बाइट आ जाएगा। फ्लोट में आपका डेसिमल वैल्यू रहती है तो 4 बाइट रहेगा और डबल में इसका जस्ट डबल हो जाएगा, 8 बाइट हो जाएगा। आई होप आज का जो आपका वीडियो रहा इसमें आपको वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स की थ्योरेटिकल आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन हो गई है। अब एक एक कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, इन डेटा टाइप्स का हम जनरली कैसे यूज करेंगे प्रोग्राम के थ्रू, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अगर आपको लग रहा है ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।